तो अपन आज क्या मनाने वाले हैं? स्वामी विवेकानंद की जयंती। तो आज सभी स्कूलों में सूर्य नमस्कार होगा, ठीक है। तो सूर्य नमस्कार एक बहाना है, वास्तव में लोगों को क्या मनाना है? स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन। अब स्वामी विवेकानंद कौन थे, पता है? नहीं पता। तो स्वामी विवेकानंद भारत के ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारत का नाम पूरे विश्व में रोशन किया। मतलब भारत की पहचान जो थी स्वामी विवेकानंद के पहले किसकी थी कि एक ये सांप सपेरों का देश है, यहाँ पे सांपों की पूजा होती है, लोग सांपों से खेलते हैं, आदिवासी इलाका है, पिछड़ा हुआ इलाका है। लेकिन जब स्वामी विवेकानंद ने भारत की पहचान पूरी दुनिया को करवाई, तब दुनिया को पता चला कि भारतीय संस्कृति भी कोई चीज़ है और भारतीय संस्कृति कितनी अनोखी और कितनी अच्छी है। ये दुनिया को सबसे पहले किसने बताया था? स्वामी विवेकानंद ने। और ये कैसे बताया था उन्होंने? सन 1893 में एक अमेरिका का शहर है शिकागो, अमेरिका के शिकागो शहर में 1893 में 11 सितंबर को एक अधिवेशन हुआ था, एक सम्मेलन हुआ था, विश्व धर्म सम्मेलन। तो इसमें पूरी दुनिया के बड़े बड़े विद्वान लोग, पढ़े लिखे लोग अपने अपने देशों से आए थे और अपने देश की संस्कृति के बारे में, धर्म के बारे में वहाँ पे लोगों को बता रहे थे। तब क्या हुआ? स्वामी विवेकानंद भी भारत से गए, क्योंकि भारत में स्वामी विवेकानंद की ख्याति बहुत ज़्यादा फैल चुकी थी। तो भारत के लोगों ने भी कहा कि वहाँ एक धर्म सम्मेलन हो रहा, आप वहाँ पे जाइए, और आपके जाने की व्यवस्था पूरी यहाँ के लोगों के द्वारा की गई उनके लिए, और उनको वहाँ भेजा गया कि आप जाके भारत की संस्कृति के बारे में बताइए, भारत का प्रतिनिधित्व वहाँ पे कीजिए। तो विवेकानंद जब वहाँ पे पहुँचे तो उनका जो कपड़े थे वो कैसे थे? जैसे साधु महाराज लोग कपड़े पहनते हैं गेरुआ रंग के, सीधे सिंपल से कपड़े, वैसे कपड़े पहन के वो पहुँच गए वहाँ पे। और जब वहाँ पे वो पहुँचे तो सारे लोगों ने उनका बड़ा मजाक बनाया कि ये कैसे, इसको इस आदमी को कपड़े पहनने का तरीका ही नहीं, और यहाँ पे आके विश्व धर्म सम्मेलन में आके बोलने के लिए ये आ गए। तो लोगों ने बड़ा उनका मजाक बनाया और लोगों ने बहुत कोशिश करी कि इनको बोलने का मौका ही ना दिया जाए। ये आए हैं और ऐसे चुपचाप बैठे, अपन इनको अपन विदा कर दें, इनको यहाँ से बोलने का अवसर ही ना दिया जाए। लेकिन वहाँ के अमेरिका के एक बड़े विद्वान व्यक्ति थे, प्रोफेसर थे कॉलेज के, उन्होंने थोड़ा सा प्रयास किया कि नहीं, इनको भी बोलने का मौका दिया जाए। तो स्वामी विवेकानंद को 2 मिनट का समय दिया गया था आखिरी में, कि ऐसा ना हो कि शुरू में बोलने का मौका दें और लोग बोर होकर पब्लिक उठ के भग जाए। तो उनको अंत में 2 मिनट बोलने का मौका दिया गया कि आप यहाँ पे चलो, आप भी थोड़ा सा बोल लो, अपने धर्म के बारे में बता दो क्या बताना है। और जैसे ही स्वामी विवेकानंद ने बोलना शुरुआत की वहाँ पे, और उन्होंने सबसे पहली लाइन क्या बोली थी? पहली लाइन के पहले शब्द उनके क्या थे? प्यारे अमेरिकी बहनों और भाइयों, ठीक है। तो ऐसे शब्द सुनने के बाद अमेरिका के लोग इतने ज़्यादा खुश हो गए कि कई मिनट तक लगातार तालियां बजती रहीं। और जिस व्यक्ति को मात्र 2 मिनट बोलने का समय दिया गया था, उस व्यक्ति ने बहुत देर तक लगातार वहाँ पे भाषण वो देते गए, और लोग ऐसे सुनते रहे कि किसी की वहाँ से उठने की और हिलने की भी इच्छा नहीं हुई। और अगले दिन अखबारों में, पूरे दुनिया के अखबारों में, सबसे बड़े बड़े अखबारों में केवल एक ही हेडलाइन थी, किसके बारे में? स्वामी विवेकानंद के भाषण के बारे में। तो मात्र एक भाषण देने से, और इतना गजब का भाषण उन्होंने दिया कि वो पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो गए। और उसके बाद से उन्होंने पूरे अमेरिका में यात्राएं की, 3 साल वो अमेरिका में रहे, दुनिया के अलग अलग देशों में गए, और जहाँ जहाँ वो गए उन्होंने क्या किया? भारतीय संस्कृति का प्रचार किया। और उनके भाषणों की मदद से क्या हुआ? दुनिया को पता चला कि भारत केवल एक गुलाम देश नहीं है, क्योंकि उस समय भारत एक गुलाम देश था, आज़ादी नहीं मिली थी अपन को। तो उनके उस भाषण के बाद से दुनिया को जब उन्होंने संस्कृति के बारे में बताया भारत की, तब दुनिया को पता चला कि भारतीय संस्कृति भी कितनी महान संस्कृति है दुनिया की, और वहाँ से भारत की पहचान पूरे विश्व में हो गई। लेकिन स्वामी विवेकानंद का जन्म जो जीवन काल था वो बहुत लंबा नहीं था, ठीक है। स्वामी विवेकानंद मात्र कितने साल तक जिंदा रहे? सिर्फ 39 साल। मात्र 39 साल की उम्र में उन्होंने भारत को विश्व विख्यात कर दिया, और 1902 में उनकी मृत्यु हो गई थी स्वामी विवेकानंद की। 1902 में वो ख़त्म हो गए। लेकिन 39 साल के छोटे से जीवन में उन्होंने इतना काम कर दिया, और इतना ज़्यादा काम कर दिया कि मतलब उनके काम से पूरा भारत विश्व प्रसिद्ध हो गया। और उनकी लिखी किताबों से और उनके लिखे वाक्यों से जितने भी देश के जो क्रांतिकारी हुए, सबको बहुत प्रेरणा मिलती थी देश को आज़ाद करवाने की। और महात्मा गांधी ने जो जितना काम किया भारत देश को आज़ाद कराने में,
तो महात्मा गांधी को भी जितनी प्रेरणाएं मिलती थी भारत को आज़ाद कराने में, देश को एक करने में, सबसे ज़्यादा उनको प्रेरणा कैसे मिलती थी? स्वामी विवेकानंद से। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की सुभाष चंद्र बोस ने, तो उस समय भी स्वामी विवेकानंद को के जो भाषण थे, किताबें थीं, उससे उनको बहुत प्रेरणा मिली। तो भारत की आज़ादी के समय स्वामी विवेकानंद नहीं थे, लेकिन उनकी लिखी किताबों से पूरे देश को और लोगों को प्रेरणा मिलती रही। ठीक है, तो आज जो अपन सूर्य नमस्कार करते हैं वो क्यों करते हैं? एक प्रकार से अपन स्वामी विवेकानंद को नमस्कार करते हैं, क्योंकि वो भारत में एक सूर्य के समान थे और उन्हीं ने अपने ज्ञान के प्रकाश से भारत की संस्कृति को संपूर्ण विश्व में फैलाया। ठीक है, और उनके जन्म दिवस को आज मनाते हैं अपन राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में, क्योंकि वास्तव में यदि देश में कोई सही युवा हुए हैं तो वो कौन हुए हैं? स्वामी विवेकानंद। तो सूर्य नमस्कार आज ये केवल बहाना है और वास्तव में लोगों को क्या मनाना है? स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन। तो ये बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति हुए हैं अपने देश के। ठीक है, इनके बारे में हर व्यक्ति को जानना भी चाहिए और पढ़ना चाहिए।